मनोविज्ञान 1500 क्वेश्चन। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है 1260 से 1400 ग्राम। किशोरावस्था से अवस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा था? जोन्स ने। मानसिक विकास का संबंध नहीं है स्मृति से, तर्क से, अवबोध से। शिक्षार्थी के वजन में ऊंचाई से नहीं है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? आवश्यकता पड़ता, विवर्ती का पड़ता, असुरक्षा भी पड़ता, रुचियों का नहीं पड़ता। विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत आती है विवेक की अवस्था। गोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? 6। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 8। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई और कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 6। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 6 और एरिक्सन ने 8। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8। किस अवस्था में बालक में ओडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? लैंगिक अवस्था में। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आती है? किशोरावस्था में विचारों में परिपक्वता आती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था है 2 से 7 वर्ष। अतार्किक जो चिंतन की अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष है। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। बालक का अपने आप में मस्त रहने की जो प्रक्रिया है उसको नार्सिसिज्म कहते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतिरिक्त इच्छा काम वासनाएं है। किसने माध्यमिक विद्यालय में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य की शिक्षा की संस्तुति की? कोठारी आयोग ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव का अवस्था, ये किसने? स्टैनली ने। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, स्किनर का कथन है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये वैलेंटाइन का कहना है। निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। किशोरावस्था है। बालकों के विकास की किस अवस्था में सब कठिन काल माना जाता है? किशोरावस्था। और इसमें समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है बालकों का। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है कि दिवसोपन, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है निराशा, असफलता, नए अनुभव की इच्छा। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह शिकार होता है तनाव का। एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है। विस्थापन। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है दबाव। श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है, ये कथन एडलर का है। एडलर के अनुसार श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है। मानसिक विकास के पक्ष में निरीक्षण, ध्यान और चिंतन आता है। अध्यापक और विद्यालय के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला तत्व पारिवारिक संघर्ष है। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए शिक्षार्थी को उचित वर्ती चयन में सहायता करने पर। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, समुदाय पर और विद्यालय पर। जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उस द्वंद्व को कहते हैं ग्रह द्वंद्व। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है CWBS को। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। कौन से संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य है, सामवेगिक संतुलित है और कार्यकुशलता भी है। अवधारण की मांग नहीं है। आत्मसंप्रेरण को कहते हैं। आत्मसंप्रेरण को क्या कहते हैं? आत्मसंप्रेरण को अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। आत्मसंप्रेषण को अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। समायोजन की समस्या के कारक है दुश्चिंता, तनाव और कुष्ठा। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? विशेष मानसिक क्षमता होती है, अभिक्षमता अभिवर्ती होती है, व्यक्तिगत विशेषता भी होती है।
अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने रखने हेतु शिक्षक का दायित्व है कि व्यवसाय के प्रति वफादारी हो रखे। किसी की मानसिक अस्वस्थता के शैक्षिक संस्थानों में हम निदान कर सकते हैं कि स्वस्थ पर वातावरण प्रदान कर सके, प्रभावशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके। कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? प्रतिगमन है, उदात्तीकरण है, प्रतिपूर्ति भी है, सहचर्यता नहीं है। मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारण है सामाजिक तनाव, दूषित समाज और प्रजाति भेदभाव। व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर पार्कहास्ट ने बालक के लिए डाल्टन प्लांक दिया है। पार्कहास्ट ने डाल्टन प्लांक शिक्षा पद्धति दी है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। ये सिद्धांत है व्यक्तिक भिन्नता का। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे है समस्यात्मक, कम गति सीखने वाले और मंदबुद्धि बालक। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशेष योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सहकारी अधिगत तथा पीयर ट्यूटरिंग होनी चाहिए। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण में। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। निःशक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशुल्क को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक के लिए कौन सी व्यवस्था कार्य करेगी? कार्य को मूर्त रूप से समझना। व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होते। निम्न में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति होती है, उसमें शारीरिक दोष होता है, अमूर्त चिंतन का भाव होता है, मौलिकता नहीं होती। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है तो होता है प्रतिभाशाली बालक। विशेष बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और पिछड़ा बालक। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तत्कालीन जब विद्यार्थी की जिज्ञासा की गई है, एक बच्चा किसी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी है, वह बच्चा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। आत्मप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यता एवं विशेषता का मूल्यांकन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। ये परिभाषा दी थी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है उच्च अभिक्षमता। मनोवृत्ति के विकास में कौन सा विकास सही नहीं है? मनोवृत्ति के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। भावात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अध्यापक इनके विकास में बालक की सहायता कर सकते हैं, लेकिन मनोवृत्ति अवसानगण से प्रभावित नहीं होती है। अभिरुचि का अर्थ होता है व्यक्तिगत अयोग्यता व विशेषता का योग। इनमें से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि योग्यता में विषमता से संबंधित नहीं होती है। रुचि समय के अनुसार बदलती है। रुचि जन्मजात और दोनों होती है। विद्यार्थी की अभिव्यक्ति में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी या बात या विचार के लिए राजी करना, ये नहीं करना चाहिए। आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की, सहपाठी की और अभिभावक की। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है मानसिक तत्परता। व्यक्ति की वर्तमान योग्यता जो भविष्य की ओर संकेत करती है, कौन सी है? अभिक्षमता। आत्मप्रत्यय के विकास में सहायक है अभिप्रेरणा। अभिवर्ती मापन की योग्य निर्मित तुलनात्मक विधि किसने दी थी? थर्स्टन ने। रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक होती है, कथन किसका? भाटिया का।
रुचि ध्यान की माँ है, कथन किसका? मैकडूगल का। प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है, कथन जेम्स का है। आदित्य व्यक्तित्व का आवरण है, ये किसने कहा था? क्लेपर ने। आत्म संपर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आत्म संपर्ति व्यक्ति अपने आत्म संपर्ति के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। योग्यता के संबंध में यदि आत्म प्रति उच्च हो तो योग्यता उच्चता की ओर जाती है। आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म प्रति के विकास पर धनात्मक होता है। परिपक्वता एवं आत्म संपर्ति में कोई संबंध नहीं संबंध है। रुझान व मनोवर्ती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों वातावरण से प्रभावित होते हैं। रुझान और मनोवर्ती दोनों के बनने पर अकस्मात या तत्कालीन विशेष प्रभाव डालते हैं। अध्यापक दोनों के विकास पर हमें सहायता हो सकते हैं, लेकिन मनोवर्ती वंशानुक्रम कहीं से प्रभावित नहीं होती है। रुचित के संपर्क के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से कौन से है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। आत्म के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आत्म जन्मजात होती है, नहीं, आत्म निर्मित होती है। अभिवर्ती है। अभिवर्ती क्या है? अभिवर्ती एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक कक्षा में विद्यार्थी को रुचि बनाने रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है प्रश्न पूछना। छात्र को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। आदर्श समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है, कथन है जेम्स का। अभिक्षमता रुचि एवं संतुष्टि प्रदायक अधिगम की संभावित गति का एक मापक है, वान यूसेन का ये कथन है। अभिवर्ती मापन की स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमैन है। अभिवर्ती मापन की सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के प्रतिपादक है ओसगुड। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल प्रतिपादक ओसगुड। आत्मा का केंद्रीय भाग है व्यक्तिगत। अभिरुचि चरित्र एवं मूल्यों का विकास आचरण के द्वारा करती है। आदतें होती है अर्जित, रुचि होती है जन्मजात और अर्जित दोनों। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, जो विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों कक्षा का विभाजन होता है। ब्रेल लिपि में अंध लोगों को पढ़ाना चाहिए। कौन सा विकल्प उपलब्धि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभव में विभिन्नता होती है, रुचियों में विभिन्नता होती है, पूर्व निर्देशन में भी विभिन्नता होती है व्यक्तिगत विभिन्नता में, लेकिन लिंग में विभिन्नता नहीं होती। प्रतिभाशाली बालक 50% मित्र बनाने की इच्छा रखता है, 80% ध्यान होते हैं, 6% अनुशासन प्रिय होते हैं, यह मानना है विटी का। एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, कथन है टेलर बर्टलेन का। किसी स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है, तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता होने पर। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? जो कुसमाजित हो, बालक को समस्यात्मक बालक कहते हैं। मानसिक रचना द्वारा किसे कम किया जा सकता है? आक्रामकता को। बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य है आचरण विकृति। व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य किन्हीं 2 व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है, 100% सत्य है।